हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस पेपर नंबर 3 टोपोलॉजी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेंस सेट के बारे में, जिसको हिंदी में सघन समुच्चय कहते हैं। तो किस प्रकार का सेट डेंस सेट कहलाएगा, इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो हमने लिखा है लेट एक्स टी बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। एस टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए बी आर सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वह एस का एक सबसेट है। कैपिटल ए इज सेट टू बी डेंस इन एक्स। इस कैपिटल ए को हम डेंस सेट कहना चाहते हैं इफ ए क्लोजर इजकल टू एक्स। अगर ए का क्लोजर एस के बराबर आ जाए तो इस ए को हम डेंस सेट कहेंगे, है ना। एक और डेफिनेशन है डेंस सेट का, कैपिटल ए इज सेट टू बी डेंस सेट इन एक्स। इस कैपिटल ए को हम डेंस सेट कहना चाहते हैं इफ ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। मतलब ए और जी का इंटरसेक्शन करें तो कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हमें जरूर मिलना चाहिए। और ये जो जी है उनके बारे में लिखा है फॉर एवरी ओपन सेट जी ऑफ एक्स। जी जो है ओपन सेट है, वो भी प्रत्येक ओपन सेट के लिए, जी के प्रत्येक ओपन सेट के लिए ए और जी का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। जहाँ पे जो ओपन सेट जी है ये 5 नहीं होना चाहिए, मतलब ये नॉन इम्पटी ओपन सेट होना चाहिए। आपको पता होगा टोपोलॉजी का जब हम कलेक्शन तैयार करते हैं तो उसमें 5 और एक्स दोनों ही टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं, मतलब दोनों ही ओपन सेट होते हैं, है ना। तो 5 को छोड़कर बाकी जितने भी ओपन सेट हैं सबका हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, तभी ए जो है डेंस सेट कहलाएगा एक्स में। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं डेंस सेट को। हमने मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। एक्स में 3 पॉइंट है 1 2 3 और टी में नल सेट है, सिंगलटन सेट 1 है, सिंगलटन सेट 2 है, 1 2 है, 1 2 3 है। बी अ कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी। यह टी जो है टोपोलॉजी का कलेक्शन है एक्स पर। बी आर कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसका मतलब है टी के सारे एलिमेंट ओपन सेट हुए। तो ये सारे एलिमेंट जो है यह ओपन सेट है क्योंकि टी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। टोपोलॉजी जो है ओपन सेट का कलेक्शन होता है। तो मैंने लिखा है टी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। अब ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड सेट होता है, याद रखना। तो आपने यहाँ पर टी को ओपन सेट का कलेक्शन कहा है, टी जो है ओपन सेट का कलेक्शन है। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 5 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 आएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब x माइनस 5 है ना, x में 5 को माइनस कर दीजिए तो 5 का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। वैसे x माइनस 1 करेंगे तो 2 3 आएगा, x माइनस 2 करेंगे तो 1 3 आएगा, x माइनस 1 2 करेंगे सिंगलटन से 3 आएगा और x माइनस 1 2 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इस टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट है उनके कॉम्प्लीमेंट का जो कलेक्शन होगा वह क्लोज्ड सेट का कलेक्शन होगा, क्योंकि टोपोलॉजी जो ओपन सेट का कलेक्शन होता है, टोपोलॉजी जो कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट का जो कलेक्शन है ये क्लोज्ड सेट का कलेक्शन होगा। तो हमने लिखा है सी के बारे में, सी विल बी अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इन एक्स। तो ये सारे एक्स में क्लोज्ड सेट है। अब हमने मान लिया ए इज इक्वल टू एक सेट है ए, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। तो ए जो है वह एस का सबसेट होगा। ए जो है एस का इसलिए सबसेट है क्योंकि एक्स में 3 एलिमेंट थे 1 2 3 और ए में 2 एलिमेंट है 1 2, तो ए जो है एस का सबसेट है। अब हम ए का क्लोजर निकालेंगे, ए का बार। ए क्लोजर होता है द स्मॉलेस्ट क्लोसेट कंटेनिंग ए। ए क्लोजर क्या होता है? स्मॉलेस्ट क्लोसेट कंटेनिंग ए। अब देखो ए को कंटेन करने वाला, ए को रखने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट कौन है? ए में 2 एलिमेंट है 1 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल एक ही क्लोज्ड सेट ऐसा है जो ए को रखेगा, मतलब ए को कंटेन करने वाला केवल और केवल एक ही क्लोज्ड सेट है 1 2 3। बाकी यह भी ए को कंटेन नहीं करेगा। ए में 2 एलिमेंट है 1 2, ये भी ए को कंटेन नहीं कर पाएगा। ये और ये, इनमें से कोई भी ए को कंटेन नहीं कर पाएगा, ए को नहीं रख पाएगा। लेकिन एक जो क्लोज्ड सेट है ये 1 2 3 यह एक्स ए को अवश्य ही कंटेन करेगा। तो हमने लिखा है ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो यहाँ पर तो केवल एक ही क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन करेगा, मतलब ए क्लोजर इक्वल टू 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3 हमारा एक्स है तो ए क्लोजर की वैल्यू एक्स आ गया, मतलब ए जो है डेंस सेट है इन एक्स। अब एक दूसरे तरीके से हम ए को डेंस सेट प्रूव करते हैं। चलिए एक और तरीका है, हमने यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 2 लिया है और हमने कहा है सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, 1 2 और 1 2 3 ये सारे ओपन सेट है एक्स में। ये सारे ओपन सेट्स हैं। टोपोलॉजी जो है ओपन सेट का ही कलेक्शन होता है, तो ये सारे ओपन सेट्स हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं नल सेट को छोड़कर बाकी सारे नॉन इम्पटी ओपन सेट हुए, तो ये सारे ओपन सेट है एक्स में।
अब इनका अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन 1 करें या ए इंटरसेक्शन 2 करें या ए इंटरसेक्शन 1 2 या ए इंटरसेक्शन 1 2 3, तो हमें सभी में कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा। मतलब ए का इन सारे ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो हमें नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन जी या नॉट इक्वल टू 5 आएगा फॉर एवरी ओपन सेट जी ऑफ एस के लिए। कोई भी हम ओपन सेट लें, जी जो है नॉन इम्पैक्टिव ओपन सेट होना चाहिए, उनके लिए अगर ए का इंटरसेक्शन करते हैं जी के साथ तो हमें नॉट इक्वल टू 5, चाहे जी का वैल्यू आप सिंगल सेट 1 ले लो या जी के वैल्यू ये ले लो, जी के वैल्यू ये ले लो, जी के वैल्यू ये लो, कोई भी आप लेते हो तो भी यह जो है ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। मतलब ए जो है एक्स में एक डेंस सेट है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डेंस इन एक्स if and only for every non-empty open set subset G of X A intersection G not equal to 5। तो एक बार A को हम डेंस सेट मान के चलेंगे और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, फिर ये रिजल्ट को हम लेके चलेंगे और A को डेंस प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वह एस का कोई सबसेट है। फर्स्ट सपोज दैट ए इज डेंस इन एक्स। हमने सपोज कर लिया ए जो है डेंस है एक्स में, तो ए का क्लोजर एक्स के इक्वल आएगा। ए क्लोजर इक्वल टू एक्स डेंस सेट का डेफिनेशन है, तो ए क्लोजर इक्वल टू एक्स आएगा, है ना। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि फॉर एवरी नॉन इम्पैक्टिव ओपन सबसेट जी कोई नॉन इम्पैक्टिव ओपन सबसेट है एस का, ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5। हम मान लेते हैं लेट जी बी एनी नॉन इम्पैक्टिव ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब हमें ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 लाना है, तो हमने लिखा है देन वी हैव टू शो दैट ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5। सपोज इफ पॉसिबल ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5। यदि संभव हो तो मान लिया कि ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5। हमें प्रूफ क्या करना था, ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5, ये प्रूफ करना है। बल्कि हमने ये सपोज कर लिया है ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5। तो जब ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5 बोलेंगे तो ए सबसेट होगा जी के कॉम्प्लीमेंट का। देखो कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। ए मान लो ये एरिया एस का एरिया है, कंप्लीट एरिया, ठीक है। तो इतना एरिया पूरा एस का है, ठीक है। और यहाँ पर ये एरिया है ए का, ये ए का एरिया है और ये एरिया है जी का। अब देखो ए और जी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इतना एरिया ए का है, इतना एरिया जी का है, तो ए इंटरसेक्शन जी करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि ए और जी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अब मुझे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है या जी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये जी को छोड़कर बाकी एरिया आएगा। ये जी को छोड़ दीजिए और बाकी एरिया जो है जी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा जी, ये एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये कहलाएगा जी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस एरिया को, ये जो एरिया है ये वाला एरिया, इसी एरिया को हम बोलेंगे एक्स माइनस जी, ठीक है। अब आप बताइए क्या इस जो एरिया जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इस एरिया के अंदर ए कंटेन है? हाँ, तो ए सबसेट होगा एक्स माइनस जी। जी को छोड़कर बाकी जो एरिया है उसमें ए अवश्य ही कंटेन होगा, मतलब ए सबसेट होगा एक्स माइनस जी के अंदर, ठीक है। वो साइड हमने क्लोजर लगा दिया, तो ए क्लोजर ए बार सबसेट होगा एक्स माइनस जी के बार का। आपको पता है हमने जी को ओपन सेट कहा है। जब जी ओपन सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड सेट होगा। जब एक्स माइनस जी क्लोज्ड सेट है तो एक्स माइनस जी का बार और एक्स माइनस जी दोनों इक्वल होगा। याद रखना, अगर कोई भी सेट क्लोज्ड सेट अगर है तो उसका बार और वो सेट दोनों बराबर होता है। जैसे मान लो ए इज क्लोज्ड तो ए क्लोजर इक्वल टू ए आ जाएगा, ए का बार और ए बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी ओपन सेट होने के कारण एक्स माइनस जी क्लोज्ड सेट है, तो एक्स माइनस जी का बार और एक्स माइनस जी दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए क्लोजर इक्वल टू एक्स है इक्वेशन नंबर 1 से। ए क्लोजर इक्वल टू क्या है? एक्स है। तो एक्स जो है या सबसेट आ रहा है एक्स माइनस जी का, जबकि जी 5 नहीं है, तो कोई एक्स जो है एक्स माइनस जी का सबसेट नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ए क्लोजर की वैल्यू एक्स रख दी हमने इक्वेशन नंबर 1 से। समीकरण 1 में ए क्लोजर इक्वल टू एक्स था, ये ए बार इक्वल टू एक्स रख दिया। अब देख रहे हैं एक्स सबसेट आ गया एक्स माइनस जी का, बल्कि हम बोल रहे हैं जी की वैल्यू 5 नहीं है, जी नॉन इम्पैक्टिव है ना। तो जी 5 नहीं है, इसका मतलब यह है कि एक्स जो है एक्स माइनस जी का प्रॉपर सबसेट हो गया, जो कि संभव नहीं है।
कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमें एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5 मान लिया था। तो आप लिखोगे हेंस ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी नॉन इम्परेटिव ओपन सेट जी ऑफ एक्स। अब इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे, है ना। कन्वर्सली सपोज दैट ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी नॉन इम्परेटिव ओपन सेट जी ऑफ एक्स। ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें प्रूव करना है ए इज डेंस इन एक्स। देन वी हैव टू शो दैट ए इज डेंस इन एक्स। हमें बताना है ए डेंस है एक्स में। तो अगर ए इंटरसेक्शन जी यहाँ नॉट इक्वल टू 5 है तो ए सबसेट नहीं होगा एक्स माइनस जी का। देखो अगर इक्वल टू 5 रहता, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, अगर ए इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 5 है तो ए सबसेट आता है एक्स माइनस जी का। अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो डज नॉट सबसेट आ जाएगा, है ना। अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो यहाँ भी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 है तो ए सबसेट नहीं होगा एक्स माइनस जी का। और आपको पता है एक्स माइनस जी एक क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि आपने जी को ओपन सेट कहा है। जी को आप ओपन सेट बोल रहे हो तो एक्स माइनस जी क्लोज्ड सेट हुआ, और इस क्लोज्ड सेट के अंदर ए कंटेन नहीं है। हमने लिखा है दिस शोज दैट ए डज नॉट कंटेन्ड इन एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। एक्स जो है, एक्स के कोई भी क्लोज्ड सबसेट के अंदर ए कंटेन नहीं है। इसका मतलब यह है कि स्वयं एक्स ही एक ऐसा क्लोज्ड सेट है जो इस ए को रखेगा, क्योंकि ए का कोई भी क्लोज्ड सबसेट ए को कंटेन करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा है दस देयर इज ओनली वन क्लोज्ड सेट एक्स कंटेनिंग ए। आपको पता है एक्स जो है ओपन सेट भी होता है, क्लोज्ड सेट भी होता है। तो कोई नहीं रखेगा तो एक्स अवश्य ही इस ए को कंटेन करेगा, और वह एक ही क्लोज्ड सेट है, सिंगल, है ना। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि ए सबसेट नहीं होगा एक्स माइनस जी का। अगर इक्वल टू 5 रहता है ना, अगर ए इंटरसेक्शन जी अगर ऐसा रहता, ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 5 रहता तो मैं बोलता ए सबसेट होगा एक्स माइनस जी का। इक्वल टू 5 रहता तब मैं बोलता, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल टू 5 है तो मैं सबसेट नहीं है बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये बोल रहा था आपको कि ये जो है क्लोज्ड सेट है, क्योंकि जी को हमने ओपन सेट कहा है। जी को क्या कहा है? ओपन सेट। तो एक्स माइनस जी एक क्लोज्ड सेट है। इस क्लोज्ड सेट के अंदर ए कंटेन नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ए डज नॉट कंटेन्ड इन एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। इसके कोई भी क्लोज्ड सबसेट के अंदर ए कंटेन नहीं होगा। तो ए कंटेन किसके अंदर होगा, मतलब ए किसका सबसेट होगा? वह केवल और केवल एक्स का ही सबसेट होगा। तो हमने लिखा है देयर इज ओनली वन क्लोज्ड सेट एक्स कंटेनिंग ए। अब हमें ए क्लोजर के बारे में पता है, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, और यहाँ पर केवल और केवल एक ही क्लोज्ड सेट है एक्स जो ए को कंटेन करेगा। तो ए क्लोजर इक्वल टू एक्स आ जाएगा, मतलब ए इज डेंस इन एक्स होगा।